नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पाउडर कोटिंग प्रोसेस के बारे में। फॉस्फेटिंग के बाद पाउडर कोटिंग की जाती है और पहला प्रोसेस रहता है हैंगर लोडिंग का। मटेरियल लोड करते समय ध्यान रहे कि आपके पीस एक आपस में टच ना करें। आपके पीसों के ऊपर धूल मिट्टी का कोई कण नहीं होना चाहिए और ना ही आपका मटेरियल गीला होना चाहिए। इसके लिए आप ब्रश और कपड़े का इस्तेमाल कर इन्हें साफ़ कर सकते हैं और सुखा सकते हैं। फिर मटेरियल आगे जाता है पाउडर स्प्रे चैम्बर की तरफ। चैम्बर के दोनों तरफ ऑपरेटर रहते हैं जिनके पास स्प्रे गन होती है और वो ऑटोमेटिक गन के साथ मटेरियल के ऊपर पाउडर का स्प्रे करते हैं। पाउडर का स्प्रे करते समय ध्यान रहे कि आपके मटेरियल के ऊपर पाउडर अच्छे से चिपक जाए और कोई ऐसा हिस्सा ना बचे जिस पे पाउडर ना लगा हो। स्प्रे करने के बाद आप मटेरियल को टच नहीं कर सकते। यदि किसी पीस को गलती से टच कर लिया है तो उसे हैंगर से उतारकर रेड बिन में डाल दें। इसके बाद मटेरियल जाता है भट्टी में पकने के लिए। ये प्रोसेस पाउडर कोटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। यहाँ पर भट्टी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है जिसकी रेंज रहती है 220 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस और टाइम रहता है 10 से 12 मिनट। ये आपकी जॉब के हिसाब से बदलता रहता है। पाउडर कोटिंग होने के बाद जब मटेरियल भट्टी में अच्छे से पक जाए तब बाहर निकलता है तो बहुत गर्म रहता है और गर्म मटेरियल को कभी भी अनलोड नहीं किया जाता और ना ही टच किया जाता है। ये सेफ्टी पॉइंट से और क्वालिटी पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ टाइम बाद जब मटेरियल ठंडा हो जाता है तब अनलोडिंग स्टार्ट की जाती है। अनलोडिंग के समय ध्यान रहे कि आपके वर्कर्स के हाथ में ग्लव्स पहने हों और जो मटेरियल अनलोड हो रहा है उसकी ट्रॉली वहाँ पे लगी हो और मटेरियल सीधा उसी ट्रॉली में अनलोड हो, ना कि ज़मीन पे रखें और ना ही किसी डिब्बे में डालें। इसके बाद अनलोडिंग करने के बाद मटेरियल को भेजा जाता है फाइनल इंस्पेक्शन स्टेज पे, जहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्टर क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से मटेरियल को चेक करता है। चेक करने के बाद मटेरियल को दोबारा उसी ट्रॉली में लोड किया जाता है और पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए या डिस्पैच के लिए भेज दिया जाता है। इन बातों का पूरा ध्यान रखें और दी गई वर्क इंस्ट्रक्शनों पर पूरा ध्यान दें। धन्यवाद।